हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 वर्ड्स जो द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियोस भी मैंने डाल रखी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं और न्यू वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएंगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड इज हेट मॉन्गरिंग। नाउन की तरह यूज होता है जिसका मतलब होता है नफरत फैलाना। द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ स्टिरिंग अप हेटरेट और एमिटी इन अदर्स, यानी दूसरों के अंदर किसी प्रकार की नफरत फैलाना। राइट, किसी प्रकार का कोई एक्ट करना जिससे कि नफरत फैले, कोई प्रैक्टिस इस प्रकार की करना नफरत फैले, उसे क्या कहते हैं? हेट मॉन्गरिंग कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। शी सैड, उसने कहा, ही वॉज कमिंग टू द सिटी, वह सिटी आ रहा था, फॉर द वन रीजन, सिर्फ एक रीजन की वजह से, टू स्प्रेड द हेट मॉन्गरिंग, यानी स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए, हेट मॉन्गरिंग यानी अपनी नफरत को फैलाने के लिए, विट्रल ऑन द वर्ल्ड स्टेज, यानी वर्ल्ड के स्टेज पर हेट्रेट को फैलाने के लिए वह सिटी आ रहा था। राइट, नेक्स्ट वर्ड इज एडेज। नाउन की तरह यूज होता है, मीनिंग अ प्रोवर्ब और शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग जनरल ट्रूथ, यानी किसी प्रकार का कोई हवाला देना, किसी सच को एक्सप्रेस करना, सामने लाना, प्रस्तुत करना, उसे क्या कहते हैं? एडेज कहते हैं। राइट, एफोरिज्म या फिर मैक्सिम, एनेक्सिम। सेंटेंस, द ओल्ड एडेज आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी जो ओल्ड एडेज होते हैं, जो ओल्ड हवाले होते हैं, वह जैसे ही नज़रों के सामने से हटते हैं वैसे ही दिमाग से हट जाते हैं। जैसे टीवी की दुनिया में, मीडिया की दुनिया में कहा जाता है कि अगर आप स्क्रीन से कुछ दिनों के लिए हट जाते हैं तो आप लोगों के दिमाग से भी निकल जाते हैं, यानी लोग आपको याद नहीं रखते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर इस सेंटेंस का यूज़ किया गया है। जो ओल्ड एडेज हैं, जो हवाले हैं, जो लोगों के द्वारा बात की गई हैं, वो जैसे ही आंखों के सामने से हटती हैं, यानी वो लोग आंखों के सामने से हट जाते हैं, उसी तरह से वो बातें दिमाग से भी निकल जाती हैं। इसी सेंस में इस बात को कहा गया है। नेक्स्ट वर्ड इज फिएट। नाउन की तरह यूज होता है, अ फॉर्मल ऑथराइजेशन और प्रोपोजिशन, अ डिक्री, हुक्मनामा, किसी प्रकार की ऑथराइजेशन होना, अथॉरिटी किसी व्यक्ति के पास होना, उसे क्या कहते हैं? फिएट कहते हैं। राइट, सिनोनिम्स हो जाएंगे डिक्री, एडिक्ट या फिर ऑर्डर। सेंटेंस, प्राइसेस हैव बीन फिक्स्ड बाय द गवर्नर फिएट, यानी जो प्राइसेस हैं, जो मूल्य हैं, वह किसके द्वारा फिक्स किए गए हैं? वो गवर्नमेंट के हुक्म के द्वारा फिक्स किए गए हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डेस्पोटिज्म। नाउन की तरह यूज होता है, द एक्सरसाइज ऑफ एब्सोल्यूट पावर, यानी किसी प्रकार के, जैसे भारत में कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो सरकार है ये डेस्पोटिज्म की सरकार है, यानी एक सिंगल पावर है इनके पास, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं चल रही है, इस प्रकार से कहा जाता है, कुछ व्यक्ति कहते हैं। तो उस ही सेंस में ये वर्ड यूज किया गया था। राइट, तो इसे क्या कहेंगे? एक तानाशाही वाली सरकार, या फिर तानाशाही को आप क्या कहते हैं? डेस्पोटिज्म कहते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, टायरेनी, डिक्टेटरशिप या फिर टोटलिटेरियनिज्म। सेंटेंस, आफ्टर ईयर्स ऑफ डेस्पोटिज्म द कंट्री इज मूविंग टूवर्ड्स डेमोक्रेसी, यानी कोई व्यक्ति कह रहा है कि ईयर्स के बाद, काफी सालों के बाद जो डेस्पोटिज्म की जो सरकार चल रही है, आफ्टर द डेस्पोटिज्म यानी एक तानाशाही के बाद, द कंट्री यानी जो देश है, मूविंग टूवर्ड्स डेमोक्रेसी, वह डेमोक्रेसी की तरफ चल रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज पेसिमिज्म। नाउन की तरह यूज होता है, अ टेंडेंसी टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग और बिलीव दैट वर्स्ट विल हैपन, अ लैक ऑफ होप एंड कॉन्फिडेंस इन फ्यूचर। राइट, यानी किसी प्रकार की सोच होना, प्रवृत्ति होना कि आप सिर्फ वर्स्ट ही देखेंगे, आपको सिर्फ खराब चीजें ही दिखती हैं और आप यकीन रखते हैं कि वर्स्ट विल हैपन, कि सबसे खराब अभी होने वाला है। राइट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर होप नहीं है और कॉन्फिडेंस नहीं है इन फ्यूचर, यानी आप एक निराशावादी व्यक्ति हैं, आपको कोई चीज़, किसी भी चीज़ में अच्छाई नहीं दिखती है, सिर्फ बुराई दिखती है। उसे क्या कहते हैं? पेसिमिज्म कहते हैं, पेसिमिज्म भी बोल सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? निराशावाद कहते हैं। सिनोनिम्स, डेफेटिज्म, नेगेटिविटी या फिर सिनिकिज्म। एंटोनिम्स, ऑप्टिमिज्म, चीर, होपफुलनेस। सेंटेंस, द डिस्प्यूट कास्ट एन एयर ऑफ डीप पेसिमिज्म, यानी जो डिस्प्यूट है, जो लड़ाई झगड़े हैं, वो कास्ट करता है, यानी एक हवा देता है, किसको? एक डीप पेसिमिज्म को, यानी एक गहरे निराशावाद को एक वो हवा देता है, ओवर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए, ऑफ पीस टॉक, यानी जो शांति की बातें हैं उसके ऊपर वह एक पेसिमिज्म को, एक निराशावाद को हवा देता है। क्या? डिस्प्यूट यानी लड़ाई झगड़ा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लोकेशियस। एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, टेंडिंग टू टॉक अ ग्रेट डील, टॉकेटिव, कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बातूनी होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है, बहुत ज्यादा बातें करना उसको अच्छा लगता है, टॉकेटिव होता है, उसे क्या कहते हैं? लोकेशियस कहते हैं। टॉकेटिव, गैरुलस या फिर वोलुबल। एंटोनिम्स, क्लोज माउथ, लोकेनिक या फिर क्वाइट।
सेंटेंस, डेविस वॉज नेवर लोकेसिस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ प्रोजेनी, यानी जो डेविस है वह कभी भी लोकेसिस नहीं हुआ है, बहुत ही ज्यादा बातूनी नहीं हुआ है प्रोजेनी के सब्जेक्ट पर। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेनेटिक, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है फास्ट एंड एनर्जेटिक इन अ रेदर वाइल्ड एंड अनकंट्रोल्ड वे, उन्मत्त। कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक वे में रहता है, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक रहता है, किस तरह के काम में, बहुत ही गलत तरह के काम में, राइट, उल्टे सीधे कामों के लिए वह बहुत ही फ्रेनेटिक रहता है, यानी क्रूल कामों में, उसे क्या कहते हैं, उन्मत्त कहते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्रेनेटिक, वाइल्ड या फिर फ्रेजेंट। एंटोनिम्स, रिलैक्स्ड, काम या फिर पीसफुल। सेंटेंस, आफ्टर वीक्स ऑफ फ्रेनेटिक एक्टिविटी द जॉब वॉज फाइनली फिनिश्ड, यानी बहुत ही ज्यादा फ्रेनेटिक एक्टिविटीज के बाद जो जॉब थी, जो काम था, वो फाइनली फिनिश हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्स्ट्रेपेरस, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है नॉइसी एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल। कोई चीज बहुत ही ज्यादा नॉइसी होती है, बहुत ही ज्यादा शोर शराबे वाली होती है, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो, उसे क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रेपेरस कहते हैं, प्रचंड आप बोल सकते हैं। सिनोनिम्स, अनरूली, अनमैनेजेबल, डिसऑर्डरली। एंटोनिम्स, नॉइसलेस, क्वाइट या फिर साइलेंट। सेंटेंस, ही बिकम्स ऑब्स्ट्रेपेरस व्हेन ही हैज हैड फ्यू ड्रिंक्स, यानी जब वह थोड़ी सी ज्यादा ड्रिंक्स ले लेता है, पी लेता है, तो वह क्या बन जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रचंड बन जाता है, नॉइजी बन जाता है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल बन जाता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्वेंसेंट, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है रेडी टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट प्रोटेस्ट और टू डू व्हाट समवन एल्स वांट, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार की बातें करता है कि जो सामने वाला व्यक्ति कहेगा हम उसको ही मान लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए केजरीवाल को ले लेता हूं, जो सीएम हैं दिल्ली के, तो वो क्या कहते हैं कि जो जनता कहेगी हम उस बात को मानेंगे। वो इस प्रकार की बातें करते हैं, वादा करते हैं, मुझे नहीं पता वो उन चीज़ों को अप्लाई भी करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन वो इस तरह की बातें करते हैं कि जो भी जनता कहेगी हम उस बात को मानेंगे, वैसा ही हम करेंगे, राइट। तो ये वर्ड उसी के सेंस में यूज किया जाता है, राइट। कोई व्यक्ति इस प्रकार का व्यक्ति हो जो क्या करता है, लोगों की बात को बिना प्रोटेस्ट के मान लेता है, राइट। और टू डू वॉट समवन एल्स वांट, जो भी व्यक्ति कोई चाहता है वह उसी को करता है, तो उसे क्या कहते हैं, एक्वेंसेंट कहते हैं, संतुष्ट आप कह सकते हैं, यानी वह आपको संतुष्ट करने में लगा हुआ है। रेडी टू एक्सेप्ट, यानी वह रेडी है हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, समथिंग विदाउट प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के बिना, और टू डू वॉट समवन एल्स वांट, जो कोई व्यक्ति चाहता है वह उसको करने के लिए तैयार है, राइट। उसे क्या कहते हैं, संतुष्ट कहते हैं, एक्वेंसेंट कह सकते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके कंप्लाइंग, कंसेंटिंग, कोऑपरेटिव। एंटोनिम्स, प्रोटेस्टिंग, रेसिस्टेंट, कॉन्टोमेसियस। सेंटेंस, द पेजेंट्स प्रूव्ड मोर एक्वेसेंट देन हैड बीन एक्सपेक्टेड, यानी जो पेजेंट्स हैं, जो किसान हैं, उन्होंने ज्यादा प्रूव किया, एक्वेसेंट, उन्होंने ज्यादा संतुष्टि प्रूव की देन एक्सपेक्टेड, जो उनसे एक्सपेक्ट किया गया था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एड्यूस्ड, वर्ब की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है प्रस्तुत करना। साइट एज एविडेंस, कोई चीज को आप प्रस्तुत करते हैं किसी कोर्ट में या कहीं पर भी, उसे क्या कहते हैं, एड्यूस्ड कहते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे साइट, इंस्टेंस या फिर मेंशन। सेंटेंस, वी कैन एड्यूस एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम, हम क्लेम को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस क्या कर सकते हैं, एड्यूस कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। ओके, सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट फिर से करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर स्पोकन इंग्लिश की वीडियो भी देख सकते हैं, न्यू वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगी, आप उसको भी देखिएगा। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।